एक बात बोले, ध्यान से सुनना। बहन कितनी भी दूर हो गए, किसी भी दिन बहन को घर की याद आवे, बेटी को न आवे, रक्षाबंधन के दिन जरूर याद आती, बहुत याद आती। अपने भाई की सूनी कलाई की याद, कितनों दूर रहबे। हमने अपनी आंखों से देखा भैया, बहुत सत्य बात बता रहे। हमारे पास बहुत बेटियां आती, प्रश्न करती, गुरुजी हमारे घर पे कृपा होवे, पति पे कृपा होवे, लेकिन तुरंत जब ये बात हो जाएगी तुरंत कहेंगे गुरुजी मायके में पिताजी पे कृपा और हो जाए। कैसे भी पिता हो, कैसा भी भाई हो, बहन कभी भी अपने भाई को छोड़ती नहीं, अपने पिता को छोड़ती नहीं। वो हर पल ससुराल में रह करके भी मायके की याद में बनी रहती। एक बात हम कहना चाह रहे, जिन जिन के घर पर बेटियां हैं, आप लोग उसको अभिश्राप मत मानो, भगवान का दिया हुआ वरदान मानो। बेटियां ना होती तो ना तुम्हें ममत्व का पता लगता, न ममता का पता लगता। ममत्व का पता तो बेटियों से ही लगता है। और विचार करना, बहुत से लोग विवाह करते हैं, बहू बना करके बेटियों को लाते हैं, लेकिन उसी बेटियों के सामने माता पिता की कुबड़ाई करते हैं। उल्टा सीधा बेटियों के पिता को बोलते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, नमक नहीं दिया, खाने को नहीं दिया, हमारे बारातियों का स्वागत नहीं किया। हम एक प्रार्थना करें, जिस भी बेटी को बहू बनाकर घर लाना, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कभी उसके माँ बाप की निंदा मत करना, उसको भला बुरा मत कहना। जिसने अपने प्राणों पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को दे दिया हो, भला उससे क्या चाहते हो, क्या चाहते? कभी विचार करना बेटी के पिता के बारे में, कभी विचार करना। अपनी बेटी के विवाह के लिए वो साल साल भर कपड़ा नहीं खरीदता। क्यों? पैसा खर्च हो जाएगा, बेटी के ब्याह में कम पड़ेगा। मकान नहीं बनवाता, बेटों को घूमने नहीं भेजता, बेटों की फीस जमा नहीं करता। क्यों? बेटी के विवाह में काम आएगा। और उस बेटी के बारे में जो बहू बनकर आई है तुम्हारे घर में, उसके बारे में विचार करना। जिस घर में वो 20 साल पड़ी बड़ी, जिस घर में वो खेली, चिड़ियों की तरह फुदफुदाती रही, हंसती रही, एक पल में उस घर से नाता तोड़कर तुम्हारे घर को अपना बना लेती। इससे बड़ा समर्पण क्या होगा? इससे बड़ा समर्पण क्या होगा? इसलिए हमारी प्रार्थना है, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर पर बेटियां होती। कभी भी किसी बेटी के माता पिता की निंदा मत करना, भला बुरा मत कहना। पता है आपको, जिनके घर अमीरों की बात छोड़ो, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।